गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली कमला देवी के दिन कठिनाइयों में कट रहे थे। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उनकी जिंदगी अकेलेपन और संघर्ष से भरी थी। उनके पति कई साल पहले चल बसे थे और उनका इकलौता बेटा अमित शहर जाकर नौकरी करने लगा था। कुछ साल पहले उसने एक अमीर घर की लड़की रिया से शादी की थी। शादी के बाद वह कम ही गांव आता था और कमला देवी को उसकी यादों के सहारे ही जीना पड़ता था। कमला देवी के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिससे किसी तरह उनका गुजारा होता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनका आत्मसम्मान और अपने बेटे के प्रति अटूट प्रेम। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन उन्हें इस बात का दर्द था कि उनका बेटा अब उनकी सुध नहीं लेता। एक दिन अचानक अमित का फोन आया। माँ, मैं और रिया कुछ दिनों के लिए गांव आ रहे हैं। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने सोचा, शायद अब मेरा बेटा और बहू मेरे साथ थोड़ा समय बिताएंगे। अमित और रिया जब गांव पहुंचे तो रिया ने घर की हालत देखकर नाक भौं से कोड़ी। महलों में पली बड़ी रिया को ये टूटा फूटा घर और गांव का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अमित से कहा, तुम्हारी माँ को शहर ले चलते हैं, यहाँ वो कैसे रहती है। लेकिन कमला देवी ने साफ मना कर दिया। बेटा, मैं अपनी मिट्टी से दूर नहीं जा सकती, मैं यहाँ खुश हूँ। रिया को यह बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि उसकी सास जिद्दी और दकियानूसी है। लेकिन कमला देवी ने अपने हालातों से कभी शिकायत नहीं की, न ही कभी रिया से किसी चीज की मांग की। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां रिया को समाज के लोगों ने घेर लिया और उसकी अमीरी की बातें करने लगे। किसी ने पूछा, बहू जी, आप तो इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ कैसे रह रही है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए हैं, वैसे भी गांव का सुकून अलग ही होता है। लेकिन वह जानती थी कि अंदर से वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रिया को कमला देवी की दिनचर्या और संघर्ष दिखने लगे। कमला देवी सूरज निकलने से पहले उठती, घर के काम करती, खेतों में मेहनत करती और फिर भी हर किसी से मुस्कुराकर बात करती। उनकी सादगी और मेहनत ने रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। पर एक दिन रिया ने देखा कि कमला देवी के चप्पल टूट गए थे। उसने अमित से कहा, माँ के लिए नए चप्पल ले आओ। लेकिन कमला देवी ने मना कर दिया। बेटा, इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास अभी ठीक ठाक चप्पल है। रिया को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह जिद्दी समझ रही थी, वह असल में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की मिसाल थी। उसने सोचा, जो औरत अपने लिए कुछ नहीं मांगती, उसने अमित को पढ़ाने और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या सहा होगा। इसके बाद रिया धीरे धीरे कमला देवी की मदद करने लगी। उसने उनके साथ घर के छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। पहले पहले यह उसके लिए मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें आनंद। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कमला देवी के घर की छत टपकने लगी। रिया ने देखा कि कमला देवी आराम से पानी गिरते हुए भी मुस्कुरा रही थी। रिया से रहा नहीं गया। माँ, आपको परेशानी नहीं होती? कमला देवी ने प्यार से कहा। बेटा, जीवन में छोटी छोटी तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, जो कुछ है उसी में खुश रहना चाहिए। रिया को पहली बार समझ आया कि असली अमीरी महंगे घरों और चीजों से नहीं, बल्कि संतोष और आत्मसम्मान से होती है। उसने अमित से कहा, हमें माँ के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए। अमित ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में उन्होंने बिना कमला देवी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए उनके घर की मरम्मत करवा दी। खेतों में मदद के लिए कुछ मजदूर रख दिए और उनके लिए सुविधाएं जुटाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अमित और रिया ने हर महीने गांव आने और उनके साथ समय बिताने का फैसला किया। रिया को अपने अमीर घर और बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं से ज्यादा कमला देवी की सादगी और आत्मसम्मान की कीमत समझ आ चुकी थी। एक दिन जब अमित और रिया वापस शहर लौट रहे थे, रिया ने कमला देवी के पैर छुए और कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल की होती है, चीजों की नहीं। अब मैं हमेशा इस सीख को अपने जीवन में याद रखूंगी। कमला देवी ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली अमीरी धन दौलत से नहीं, बल्कि दिल के भावों, आत्मसम्मान और सादगी में होती है। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझकर उनके साथ समय बिताना चाहिए।